हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस जोन फॉर स्टडी। मैं शिरीन वापस आई हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया, जिसे हम एनिमल किंगडम भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस एनिमल किंगडम में। बट स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि इसमें इतने सारे फाइलम्स होते हैं, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स, उनमें कौन से स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन से फाइलम में क्या है, टेंटिकल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स कौन से फाइलम में होते हैं, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन से फाइलम का कैसा होता है, ओपन क्लोज्ड सिंपल, ठीक है, इनकम्प्लीट या डिफ्यूजन के थ्रू होता है, कैसे होता है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो किया था एनिमल किंगडम का, दो साइंटिस्ट थे, स्टोरर और यूसेंजर। इन्होंने 2 सब किंगडम्स में इसे डिवाइड किया, प्रोटोजुआ के नाम से एक और एक मेटाजुआ के नाम से। तो आइए हम देखते हैं प्रोटोजुआ को क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ये देखिए प्रोटोजुआ के एग्जाम्पल्स हमें दिख रहे हैं और ये यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे ये है ना, रोटिफर, यूग्लिना, ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेटाजोआ। तो मेटाजोअन्स क्या होते हैं, ये बहुत सारे टाइप्स के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर। मेटाजोआ को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिसमें बैकबोन एब्सेंट होती है, क्या रीढ़ की हड्डी जिसमें नहीं प्रेजेंट होती है, वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स जैसे कि हमारे अंदर क्या रीढ़ की हड्डी बैकबोन प्रेजेंट होती है, तो हम क्या है, वर्टिब्रेट्स। इस तरह से ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब हम फाइलम प्रोटोजुआ के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में हमें मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे हमें, फ्रेश वाटर में। और ये एक ही टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिसेल्युलर। प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। ठीक है, अब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मैंने इसके पहले बताया था आपको, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के बारे में। तो ये डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू होता है प्रोटोजोन्स में। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये देखिए इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोन्स के। ठीक है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कई बार पूछ लिया जाता है, यूग्लिना। अमीबा किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ में। ठीक है, आइए हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये प्रोटोजोआ, एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, इसका स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामीशियम, स्लीपर के शेप का होता है ये पैरामीशियम, चप्पल के आकार का बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है यूग्लिना, ये याद रखिएगा, तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोटोजोअन्स के हैं। नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, द पोर बियरर्स। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, डीपली पढ़ेंगे हम पॉरीफेरा के बारे में कि बॉडी कैसी होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। और ये बहुत सारी टाइप्स के सेल से मिलके बने होते हैं, यानी कि ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। पॉरीफेरा कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम। क्या है इसका एग्जाम्पल, स्पंज, साइकन और स्पंजुला। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्पंज, साइकन और स्पंजुला पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। ये देखिए स्पंज सभी लोगों ने देखा होगा, मोस्टली स्पंज तो देखा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है, फाइलम सीलेंट्रेटा। तो देखते हैं इसके बारे में डीपली। ये है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेट्स कैसे होते हैं, ये होते हैं सेक लाइक एनिमल्स। ऐसे होते हैं सेक लाइक, मल्टी सेल्युलर होते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, 2 लेयर्ड बॉडी होती है सीलेंट्रेट्स की। मैंने बताया था ना आपको, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे टेंटिकल्स पूछ लेते हैं, किस कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स होता है सीलेंट्रेटा में, जिसका यूज़ क्या होता है, टू कैप्चर फूड। सीलेंट्रेट्स जो होते हैं टेंटिकल्स के थ्रू अपना फूड को कैप्चर करते हैं। टेंटिकल्स कहाँ होते हैं, सीलेंट्रेट्स में होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसमें सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ये तीनों सिस्टम्स सीलेंट्रेट्स में एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन
ऑल थ्री आर एब्सेंट इन सीलेंट्रेट्स। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रा एंड जेलीफिश सीलेंट्रेट का एग्जाम्पल है। ये देखिए हाइड्रा, ये साइड से जो निकला हुआ है वो क्या है, टेंटिकल्स हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट जेलीफिश। जेलीफिश ये देखिए इसमें भी टेंटिकल्स दिख रहे हैं कैप्चर फूड करने के लिए, ये जेलीफिश। नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इनको और क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स, टेपवर्म्स एंड फ्लूक्स। इनको ये सब तीनों नाम से बोला जाता है, कई बार पूछ लेते जाते हैं, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बॉडी, जैसे कि इन्हें फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसमें कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है। कैविटी क्या है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिस्टम्स के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें कैसा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में एब्सेंट होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन से सिस्टम किस में प्रेजेंट है और एब्सेंट होते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता तो है, प्रेजेंट तो होता है, बट इनकम्प्लीट होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या किसके थ्रू होता है, फ्लेम सेल्स के थ्रू। अब पूछ लेंगे कि फ्लेम सेल्स कौन से फाइलम के ऑर्गन होता है, कौन से फाइलम के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, तो किस में होता है, फ्लेम सेल्स। अभी हमने सीलेंट्रेट्स में जैसे टेंटिकल्स पढ़े थे, क्या क्या काम आते थे, वो कैप्चर करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए। उसी तरह से प्लेटीहेल्मिन्थ्स में फ्लेम सेल्स होते हैं, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन से फाइलम में क्या प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गन। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, लिवर फ्लूक और टेपवर्म। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एग्जाम्पल क्या है, लिवर फ्लूक है, टेपवर्म। देखिए टेपवर्म का कैसा दिख रहा है, देखिए ये पूरा फ्लैट है, दिख रहा है ना। इसमें क्या है, प्रोग्लोटिड्स हैं। नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, फाइलम एस्केहेल्मिन्थ्स। एस्केहेल्मिन्थ्स में क्या होता है, ये क्या होता है, राउंड वर्म्स होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, राउंड होती है, इसलिए इसे राउंड वर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, क्या होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और इनकी पूरी बॉडी जो है कवर्ड होती है क्यूटिकल से, ठीक है। इसमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू इस एस्केहेल्मिन्थ्स में एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में किसके थ्रू हो रहा था, फ्लेम सेल्स के थ्रू हो रहा था। एस्केहेल्मिन्थ्स का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। ये देखिए एस्केरिस लिम्बरकॉइड्स की पिक्चर दिख रही है आप, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, आगे जितने भी फाइलम्स बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। अभी के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।